रेणुका चौधरी ने सवाल पूछने पर जो कहा उससे विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान को लेकर बीजेपी ने रेणुका चौधरी पर एक्शन की मांग की है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। इस पर विपक्ष आक्रामक नजर आया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ते को लेकर के संसद परिसर में पहुंच गई थी और इसी घटना पर बीजेपी के सांसदों ने कड़ा ऐतराज प्रकट किया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। शीतकालीन सत्र से पहले ही दिन जब सांसद अपने अपने हाथों में कामकाजी आंकड़ों और सवालों की फाइलें लेकर संसद में प्रवेश कर रहे थे, तब ऐसे मौके पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी गाड़ी में कुत्ते के साथ संसद पहुंची। ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। रेणुका चौधरी से जब पूछा गया कि वे कुत्ते को संसद क्यों लाए, तो उन्होंने जो जवाब दिया उस पर भारी विवाद हो गया। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोई एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का तो कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट तक बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, यहाँ जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि सत्र आगे भी हंगामेदार रह सकता है। आज 8 की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि रेणुका चौधरी का जो बयान है, क्या वो सांसदों का अपमान है, क्योंकि बीजेपी लगातार अब उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। सवाल नंबर दो ये कि डॉग वाला बयान चर्चा में रहना काम, क्या इस तरह के बयान जो है वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि चर्चाओं में आ सके, सुर्खियां बटोर सके। सवाल नंबर 3 और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हार पर हार हो रही है, इसीलिए विपक्ष इसकी खींच सदन में आकर के उतार रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पराजय की बौखलाहट निकालने के लिए इसका सदन का कुछ लोगों ने, विपक्ष ने उपयोग किया है। कुछ सालों से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ, और आज के चर्चा में हमारे साथ में खास मेहमानों में मौजूद हैं लक्ष्मीकांत पारिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ राजेंद्र आर्य, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पौद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले पारिक साहब, आप ही से शुरुआत करूंगा कि आखिर रेणुका चौधरी ने जो कहा उसे कैसे देखा जाए। सम्मान्य रेणुका चौधरी ने जिस भाषा का उपयोग किया है, मैं समझता हूं आप सब लोग भी इस बारे में जानते हैं किस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है। असंसदीय भाषा का उपयोग कर पूरे संसद की गरिमा को तार तार करने का काम किया है। उन्होंने हिंदुस्तान के सभी सांसदों को जिस प्रकार का नाम देने का प्रयास किया, मैं समझता हूं उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। सम्मान्य रेणुका चौधरी जी पहले भी अपने इन्हीं प्रकार के बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने का प्रयास करती हैं। उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल के समय भी ऐसा प्रयास किया था, वर्तमान समय में ऐसा प्रयास, और कांग्रेस की इनमें रेणुका चौधरी का नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ही संसदीय मर्यादा को तार तार करने का प्रयास किया है। सम्मानित राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आंख के इशारों के माध्यम संसद की गरिमा को तार तार करने का काम करते हैं, कभी नेता राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी गले पड़ने की कोशिश करते हैं,
तो जिस प्रकार आचरण कांग्रेस के नेताओं लगातार करने का काम कर रहे हैं, वे संसदीय गरिमाओं को बार बार तार तार करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय रेणुका चौधरी जिस प्रकार का कृत्य किया है, उसमें तो निश्चित रूप से विशेषाधिकार बनता है, उसका प्रयोग होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें संसद के सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल उनके लिए उचित होगा। लेकिन सम्मान्य रेणुका जो आपको ध्यान हो, आई.के. गुजराल साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भी एक फोटो उनकी बड़ी चर्चा में रही थी। तो जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार की फोटो, जिस प्रकार का वे वक्तव्य जारी करते हैं लगातार, और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान की संसद के इतिहास में पहली बार किसी संसद ने अपने सांसदों को गाली देने का काम किया है। आजाद हिंदुस्तान के वे सभी दिवंगत हुए सांसदों को गाली देने का काम किया है, वर्तमान सांसदों को गाली देने का काम किया है, और जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है वे संसदीय गरिमा को तार तार करने के लिए काफी है। आर्य साहब, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पराजय की बौखलाहट को मिटाने के लिए, उसको निकालने के लिए आप सदन का उपयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी हार पर हार के खींच उतार रही है, जेपी नड्डा ने कहा। देखिए हेमंत जी, जहां तक इस भाजपा का और एनडीए का जो अहंकार है ना, वो 7वें आसमान पर है, और यहीं से इनके पतन की शुरुआत होगी। और निश्चित मान के चलिए, क्योंकि नड्डा जी की कल की एक सभा के अंदर एक सिक्योरिटी पर्सनल एकदम से गिर जाता है, लेकिन पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी आदमी की जान की परवाह वो लोग नहीं करते हैं। और उसके उलट अगर आप रेणुका जी की बात करेंगे तो रेणुका जी बता रही थी कि भाई वो ट्रैफिक में आ रही थी तो एक कार और स्कूटर के बीच में एक पिल्ला घूम रहा था, तो उन्हें लगा कि शायद ये किसी के नीचे आ जाएगा, तो उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए उसको गाड़ी में रखा, और उसके बाद में वो गाड़ी वापस उनको छोड़ के चली गई। अब देखिए, ये तो है मानवीय दृष्टिकोण। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब दिल्ली में मतलब आप मौसम का आनंद लीजिए। अरे भाई, दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी है, 400 से ज्यादा एक्यूआई इंडेक्स है दिल्ली एनसीआर का, और 389 के करीब एवरेज एक्यूआई इंडेक्स है दिल्ली का। आप बताइए, जहरीली हवा के अंदर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बच्चे परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं, और 11 साल से इस सरकार के आने के बाद में पर्यावरण मानकों का सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन हुआ है या अनदेखी हुई है या प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है तो इसी सरकार के उस कार्यकाल में बढ़ी। आज चर्चा उस पे नहीं हो रही है, कुत्ते पे या इस तरीके के बयान पे हो रही है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब ड्रामा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ड्रामा कौन कर रहा है? मोदी मोदी कौन चिल्लाता है? जब भी विपक्ष के कोई नेता बोलने शुरू होते हैं, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब हो, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी हो, तभी प्रधानमंत्री चले जाते हैं सदन छोड़कर। अरे भाई, गंभीर चर्चा के अंदर आप शामिल नहीं होना चाहते, विपक्ष को चर्चा में आप शामिल नहीं करना चाहते। आज देश के अंदर एसआईआर चला, लगातार एसआईआर के अंदर मौतें होंगी। आप अगर कहें तो मैं आपको आंकड़े गिना सकता हूं, 40 से अधिक लोगों की मौतें या आत्महत्या हो चुकी है। आप बताइए, सदन में बैठे लोगों ने ही तो एसआईआर के लिए कोई कानून बना है ना, तो आज कौन लोगों को मार रहा है? 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। आपने काले कृषि कानून लेके आए, उसके बाद में तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहा? नोटबंदी के अंदर सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई लाइन में लगकर। कोविड के अंदर गलत वैक्सीन लगने की वजह से डेली लोग मर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जवाबदेही कौन तय करेगा? आप बताइए, कोरोना लॉकडाउन हो, चाहे प्रयाग के अंदर हमारे महाकुंभ के अंदर मौतों के आंकड़े छिपाने की बात हो, चाहे कोविड के अंदर आंकड़े छुपाने की बात हो, इस सरकार ने तमाम आंकड़े छुपाए। आज सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आज एक छोटे से बयान को लेकर आज नेशनल लेवल की डिबेट हो रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से मतलब अहंकार के अंदर डूबे हुए हैं। वो कह रहे कि साहब, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे साहब हार से हताशा। अरे भाई, आप 3 साल से बैठे हुए हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा चुन नहीं पा रही है। आप चुनाव कैसे जीत रहे हो पूरा देश जानता है, चुनाव कैसे जीत रहे हो पूरा देश जानता है। लेकिन आप इस दिल्ली की जो आबो हवा में जहर घुला हुआ है, पानी के अंदर आपके यूरेनियम और उसके वो आ रहे हैं, तो आज हमारा बच्चा जो पैदा होने से पहले ही बीमार हो रहा है, या 8-8, 10-10 साल उम्र लोगों की कम हो रही है, लोग दिल्ली छोड़ने को विवश हो रहे हैं। आज इस दिल्ली की आबो हवा सुधारने के ऊपर प्रधानमंत्री एक कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन एक छोटे से बयान को लेकर तूल दे रहे हैं। तो आज कृपा करके ये बता दें कि सदन में बैठे लोग इन तमाम मौतों के लिए जो इनके लिए जिम्मेदार है या दिल्ली की आबो हवा के लिए जिम्मेदार है, क्या वो इस सार्थक चर्चा के अंदर बताएंगे कि हमारी जिम्मेदारी है? अगर दिल्ली के अंदर प्रदूषण है या जहरीली हवा है या जहरीला पानी है, तो उसके लिए ये केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन आरिफ साहब के छोटा सा बयान है, एक तरफ आप जो है अब वो संविधान की किताब दिखाते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो संवैधानिक तरीके से चुनकर आए लोग जो सदन में बैठे हैं उनके लिए कहते हैं कि काटने वाले तो संसद में बैठते हैं, और ये भी नहीं बताया कि कौन से वाले हैं, आप वाले हैं या उधर वाले हैं।
आप बेजुबान कौन है काटने जानवर वाले? की रक्षा करना सांसद उसकी- काटते हैं। सुन लीजिए ना, मैं आपको कह रहा हूं वो अपनी पैरवी तो नहीं कर सकते ना, बेजुबान तो अपनी पैरवी नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसी समाज के अंदर देखना पड़ेगा कि लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों की लिंचिंग करने वाले, आदिवासियों की लिंचिंग करने वाले, उनका अपमान करने वाले इसी सदन में बैठे लोग हैं। आज यही बात है और मैं इस बात पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा तो मैंने स्थापित किया है कि चाहे कोविड की बात हो, चाहे प्रयागराज के अंदर महाकुंभ के अंदर मौतों की बात हो, चाहे प्रयागराज के बाहर जो जिस तरीके से लाशों को दफनाया गया था, तो आज आप बताइए ना, ये वही तो बात है ना जो इन्होंने, जब हजारों किलोमीटर हमारे मजदूर पैदल चल के जा रहे थे, उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था, उनके पांव में मरहम लगाने वाला कोई नहीं था, यही सदन में जवाब बैठे दे, लोग पारिक थे। साहब जवाब दे, प्रधानमंत्री ने पारिक साहब जवाब 750 किसानों 40 की सेकंड। सादत पे एक आंसू नहीं बहाया, एक शोक का ठीक है। अभिव्यक्ति नहीं हुई। क्या सदन किसके लिए है? किसानों से लेकिन बड़ा सारे नहीं है सदन देश में कोई को भी। काटने वाले कुत्तों की संज्ञा दे देना, ये भी तो गलत है ना। आप सर, बचाव कर रहे मैंने हैं उसके क्या बयान कहा? का तो- आपने जोर दिया था, मैंने बताया आपको जी। मैंने, आप जोर दे रहे हैं इसलिए बता रहा जी। हूं। उन्होंने एक सामान्य बात कही थी कि ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। तो ये सामान्य सी बात है आपके लिए पारिक साहब? बिल्कुल सामान्य बात है, ये व्यंग है, ये व्यंग है और व्यंग को समझना पड़ेगा हमें। पारिक साहब बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं जिस प्रकार से आज सोनिका रेणुका चौधरी का बचाव कर रहे हैं, जिस प्रकार की बातें मानी राजेंद्र राजे साहब से लेकर के बाकी नेता लोग रखे, इसलिए कांग्रेस के लिए शर्मा की स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कांग्रेस लोगों को आज संसदीय मर्यादा को जिस प्रकार से आदरणीय रेणुका चौधरी तार करने का काम किया, उस पर माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन माफी मांगने की फितरत कांग्रेस की है नहीं। आपातकाल लगाकर इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र गला घोटने का काम कोई कर रहा है, किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, उस पर माफी नहीं मांगी। सिखों का नरसंहार दिल्ली के अंदर हिंदुस्तानी सड़कों पर किया, इसलिए कभी माफी नहीं मांगी। और कोविड के अंदर लोगों को इस प्रकार गुमराह करने का काम किया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं लगवाई, लेकिन जनता गुमराह करने का काम किया, उसके कभी माफी नहीं मांगी। आज सब समय मिलेगा बोलना आराम से। एक मिनट लेकिन वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता की आवाज उठाना ड्रामा कैसे हो गया? एक मिनट राजेंद्र राजे के वैक्सीन लगाने लोग मर गए। राजेंद्र राजे जी गारंटेड है कि आपने वैक्सीन लगाई, आप तो नहीं मरे, आप जिंदा यहाँ बैठे। आपकी राहुल गांधी लगवाई, वो जिंदा यही बैठे। भाई देश की जनता गुमराह मत करो, देश के समाज को कौन हिंदुस्तानी जिंदा बैठे, इस वैक्सीन लगाकर जिंदा बैठे भैया, वैक्सीन लगा के जिंदा बैठे। झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ, ये कांग्रेस याद पड़ चुकी है। तो मैंने इनके पीछे नहीं बोला, इंटरप्ट कर याद पड़ गई इन लोगों की, आप हटाया क्यों? इंटरप्ट कर रहे हैं ये लोग, मूर्ख लोग हैं ये, बिल्कुल मूर्ख आदमी है राजेंद्र राजे। मोदी जी ने जब बैठे कह रहा हूं मैं, फोटो क्यों हटाया? हमने वैक्सीन लगाई, जिंदा बैठे हैं। ऐसे मूर्ख लोग आकर चेहरे पर खोल रहे हैं, मूर्ख संसद से लेकर जहां तक बैठे हुए को मूर्ख लोग, आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख लोग यहाँ तक बैठे हैं और चुप आप नहीं लोगों को सकते। पता नहीं सुनने है, का मतलब मेडिकल नहीं साइंस लोगों में का। यह प्रूव हो चुका है कि वैक्सीन के बाद में लोगों की आप sudden चिंता death हो कैसे रही है, बैठे, sudden आप death हो चिंता रही है, कैसे बैठे sudden बताइए death हो ना। रही है। आपका नेता राहुल और ये गांधी जिंदा silent कैसे killer बैठे है, बताइए silent killer है इस समाज को वैक्सीन। करोड़ रुपए हिंदुस्तानी जिंदा बैठे हैं, ये पूरा का मोदी पूरा काल भ्रष्टाचार हुआ बैठे, वैक्सीन वैक्सीन के काल अंदर। बैठे। वैक्सीन के अंदर मूर्ख पूरा लोगों भ्रष्टाचार समझो, हुआ है। और जनता उसके लिए मूर्ख बन जिम्मेदार है बनाओ। प्रधानमंत्री। कांग्रेस के सारे लोग राहुल गांधी आप बन बता गए हो, दीजिए, सारे मूर्ख हो, राहुल गांधी हो गए मौतों के आंकड़े क्यों छुपाए? सारे महाकुंभ के अंदर मौतों के आंकड़े मूर्ख क्यों से छुपाए? कैसे बहस की बताइए जाती ना, है, पता नहीं मुझे। बताइए महाकुंभ के मौतों के आंकड़े क्यों छुपाए? मुझे लगता है नेहरू के बताइए। जमाने की बात कर रहे हो क्या? जब महाकुंभ में मौतें हुई थी, नेहरू के जमाने की बात कर रहे हो क्या? हद जब हो वोटें गई। छुपाई थी अरे इसी तब नेहरू सरकार इंदिरा के के जमाने की अंदर, बात कर रहे हो इसी क्या? सरकार के अंदर उस समय की बात कर रहे हो प्रधानमंत्री क्या? जा नहीं रहे थे, लोगों को पता नहीं कैसे चला था। बेहूदी और एक-एक, बेइज्जतियां दो-दो बातें महीने, करते हो? तीन-तीन महीने बाद माफी तक मांगो इस उनके देश की डेड बॉडियां संसद नहीं मिली। से, इस देश की जनता से। माफी मूर्खों, तो आपको मांगनी पड़ेगी। ये मुझे पारिक लगता है साहब कांग्रेस के लोगों को सुनिए विवेक ना, शून्य हो इस तरह से आप उनको व्यक्तिगत तौर पर टारगेट नहीं कर सकते हैं। कैसे? आप भी अपनी भाषा पर व्यक्तिगत संयम रूप से रखिए सर। व्यक्तिगत का सम्मान नहीं, करता हूं व्यक्तिगत मैं। तौर पर आप मैं उनको कोई मूर्ख कह रहे हैं, अब ये गलत बात है राहुल सर, गांधी मत बनिए। गलत बात है सर। जवाब नहीं है इनके पास में। राहुल गांधी इनके पास मत जवाब बनिए नहीं है, आप। तो ये मैं ऐसी तो कहता हूँ बातें राजेंद्र जी विद्वान आप इनके सम्मान पास व्यक्तिगत जवाब नहीं है, सर, ऐसी मेरा आपसे बातें निवेदन बोल है रहे हैं। सर, सम्मान करता हूँ उनका मैं। मेरा आपसे निवेदन है सर, आप इस तरह से अरे नोटबंदी की मौतों का जिम्मेदार कौन? लेकिन मूर्खतापूर्ण बातों का GST की सम्मान मौतों कर का नहीं कर जिम्मेदार सकता मैं। कौन? कोविड की विद्वान मौतों का आदमी से जिम्मेदार विद्वता की कौन? बात की कल्पना की जाती है, मजदूरों की मूर्खों मौतों की का तरह बात जिम्मेदार कल्पना कौन? बिल्कुल नहीं की जा सकती। राहुल गांधी की जैसी विचार नहीं हो सकता है कि आपकी बात उनको पसंद नहीं आए या उनकी बात आपको पसंद नहीं आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको मूर्ख कहें या आप उनको मूर्ख कहें। सर, आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, तथ्य नहीं है ना, बिना तथ्य के बात करेंगे तथ्य तो ऐसा ही आपके होगा पास ना। नहीं है। तथ्य आपको मैं तो मुझे गिना लगता रहा है हूं जिस ना, प्रकार मैं तो एक-एक अरे आंकड़ा दे जिंदा रहा हूं। कैसे बैठे हो आप क्या करेंगे? वैक्सीन लगा के बात जिंदा जवाब बैठे हो ना दो। तुम, आप बताइए वैक्सीन ना, लगा के मेडिकल जिंदा बैठे हो साइंस ना। तो पढ़ाएगा मैं जिंदा आपने। बैठा हूँ मेडिकल साइंस आज में, मेडिकल साइंस मुझे के शायद अंदर करो ना। लोगों ने कहा मैंने कि वैक्सीन लगवाई है। कोविड के अंदर हेमंत जी वैक्सीन आपने लगवाई होगी, लोगों की मौत हेमंत जी हो रही वैक्सीन है। हाँ आपने मैंने भी होगी। लगवाई है, आप तो लगवाई जिंदा है है ना। जी।
जिंदा है ना, आप जिंदा है। हाँ, हाँ। टीवी पे दिख रहे हैं लोगों को। ये भी इन्होंने ये भी बैठे हैं यहाँ पर। बता रही है पता नहीं कौन सी ये ऐसे राहुल गांधी बनते हैं। लोगों की ये ऐसे राहुल गांधी बनते हैं। सडन कोलैप्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक की घटनाएं हो रही है, छोटे छोटे बच्चों में हार्ट की कुत्ते समस्या को क्या जवाब दे? चलिए वापस इस जगह मुद्दे पे पर लोग आते बैठे हैं, हैं, वापस सबने मुद्दे वैक्सीन पर आते हैं। लगाई है, सुभाष और जी, सब जिंदा बैठे। सुभाष जी, जो रेणुका चौधरी का बयान है उसके क्या मायने, क्या छोटा सा बयान है, इसी आधार पर आगे बढ़ जाना चाहिए? और जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, विपक्ष कह रहा है कि भाई हम अगर जनता के मुद्दे उठाएं तो ड्रामा क्यों नजर आ रहा है? राइट। तो सबसे पहले तो हेमंत जी, आपको भी मजा आता है ये फाइट वाइट कराने से? मतलब इन दोनों को भिड़ा के मुझे कांग्रेस कोई बीजेपी मजा को नहीं आता है। मैं मजे तो आप भी लेते हो, इसका मतलब नहीं, ये अच्छी बात है। प्रदेशवासी भी देख रहे हैं भाई, मजे में है सब लोग। नहीं, आपस ऐसा में नहीं है नेहरू सर। भी आ गए और पता नहीं कौन कौन आ गए, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। जी, अरे भाई, बात ये है कि रेणुका चौधरी का मुंह देखिए और व्यंग देखिए जरा, कि किस तरह की सिक्योरिटी। और जो पूछ रहा है संवाददाता, उसने पूछा कि संसद की कोई सिक्योरिटी है, तो उनका चेहरा और उनका भाव देखिए जरा कि किस तरह की सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी क्या क्या होती है। मतलब संसद भवन की सिक्योरिटी को लेकर एक सांसद का ये बयान, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा। और दूसरी बात ये लगी कि संसद को मानने वाले ही, संसद में बैठने वाले ही संसद की गरिमा और संविधान की गरिमा नहीं समझ रहे हैं। ये एक बड़ा हास्यास्पद सी बात है। अब कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं व्यंग था, ठीक है व्यंग था, लेकिन कुत्ते को लेकर यदि वो उतर रही तो घर भी चली जाती, पहले घर जाके उसको कुत्ते को छोड़ जाती, असाइलम में छोड़ जाती, फिर संसद आ जाती। तो कुछ नियमावली तो होगी। ये नियमावली आप ही के लोगों ने बनाई है महाराज, नंबर एक। नंबर दो, ये जो बात है कि संसद में वो कुत्ते को लेकर आ गई और संसद भवन की पार्किंग से वो वापस चली गई, तो इसमें भी बात, यहाँ ये भी एक सेंसिबल बात है कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको मतलब इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए था कि संसद की कार्रवाई में इसको जगदम्बिका पाल लेकर आ रहे हैं। उनका इतिहास कौन नहीं जानता। रमेश भंडारी ने किस तरह उनको रातों रात शपथ दिलाई, कांग्रेस में ही थे, आज वो कांग्रेस की बातें इस तरह से कर रहे हैं, तो वो मैं ज्यादा फेथफुल हूं, तो वो वाली बात भी दिख रही है इसमें। तो इतना भी तूल देने का, लेकिन इसमें जो खास बात है, रेणुका चौधरी जैसी सीनियर पार्लियामेंटेरियन को ऐसा नहीं भाव देना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, वो किसको कुत्ता बता रही है, किसको काटने वाला जानवर बता रही है, खुद भी तो संसद में ही रहती है। अब बात आती है सरकार की, जो डिस्पेंसेशन है हमारा, वो इतना लूज है हेमंत जी कि कोई कुछ भी कह के चला जाता है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं है। अब या तो ये बहुत सीनियर हो गए हैं लीडर कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी कह रहा है, जनता और आप हम सब बातें करते रहते हैं, अखबार इनमें रंगे हुए हैं, और मतलब छपास जो है वो हम सब देखते हैं कितना छपास होता है, और छप जाती हैं चीजें, फिर भूल जाते हैं लोग। और फिर यही लोग सत्ता में जब आते हैं तब वापस विशेषाधिकार की, कानून की, संसद की, गरिमा की। आपको ध्यान है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में इंडिया फर्स्ट की बात गवर्नमेंट ने रखी थी, और संसद को सर्वोपरि बात, संविधान को सर्वोपरि बात, मतलब भारतीय कोई नागरिक भारत की विदेश में भी जाके कोई बात नहीं कर सकता था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में तय हुआ था, इंदिरा जी की सरकार में हुआ था। और अब बात ये आती है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारी संसद एक क्लब के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुकी है। ये जो क्लब मेंबर्स हैं ये एलीट हैं सारे, इनके काम आपके और हमारे काम नहीं होंगे, जनता के काम नहीं होंगे, लेकिन यही रेणुका चौधरी कोई भी काम कराने में सक्षम है। ये खास बात है। ये क्लब की मेंबरशिप जो है ना, वो इनको प्रिविलेज देती है, इनके सारे काम होते हैं। और ये सत्ता का और विपक्ष का जो संघर्ष आपको सड़कों पे या इन टीवी डिबेट्स में, बयानों में दिखता है, ये कुछ है नहीं, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। असली बात यह है कि ये संसद के गलियारों में मंत्रियों को बात करके अपने सारे काम कराते हैं, इनकी इज्जत है। आपकी और हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये जो क्लब है इसमें कुछ भी बोल देते हैं ये, इसलिए इनकी अकाउंटेबिलिटी है नहीं। वो जवाब दे राजेंद्र जी, 10 सेकंड एक बार जवाब दे। कोई जवाबदारी है ही नहीं इनकी। राजेंद्र जी 10 सेकंड। देखिए साहब, जवाबदेही तो देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर को लेनी चाहिए। और मैं तो आपको दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को लेनी चाहिए, हर सांसद को भी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी तो हर सांसद की प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा वही भाषण देते हैं और वो ये बातें करते हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। लेकिन एनसीआर की हवा सुधारने के लिए उनके पास में कोई प्लान नहीं है। उनकी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, उनके पास भी कोई प्लान नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब ये, और अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं। अरे तो फिर सरकार क्यों है? सरकार हट जाए कि भाई जादू की छड़ी अगर सरकार के पास नहीं है तो ठीक है। पोद्दार साहब क्या मायने का आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये संसद जो है वो ड्रामे की जगह नहीं है, डिलीवरी की जगह है। मैं आ रहा हूं पारिक साहब, आ रहा हूं आपके पास में, पोद्दार साहब का कमेंट हो जाए। पोद्दार साहब,
और जो देखिए रेणुका जी ऐसा का है, बयान है। हाँ देखिए ऐसा है मन जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस का वार रूम और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, बड़ा देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है। और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस चीज को जानते हैं कि जैसे ही मैं कहीं ना कहीं छुट्टी काटूंगा तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए फाउल करेंगे। और हर बार ऐसा ही होता है कि प्रधानमंत्री जी ने इनकी कमजोरनेस को दबाना सीख लिया और ये इस चीज को समझते नहीं है। 1 मिनट में उनकी पिच पे आकर खेलना शुरू कर देते हैं और जब ये उनकी पिच पे आकर के खेलते हैं तो इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप कितने रन बना पाएंगे, पहली बात। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये हो रही है हेमंत जी मुझे, कि अगर यही कोई बयान ऐसा जो रेणुका चौधरी का बयान है, रेणुका चौधरी का जो आज कृत्य है, ऐसा ही कोई कृत्य अगर किसी गांधीयन का अगर होता और उसके बाद में कांग्रेस अगर इस तरीके से डिफेंस में उतरती, वो बात तो समझ में आती थी। लेकिन जिस तरीके से रेणुका चौधरी के लिए जिस तरीके से डिफेंस में उतर गए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यार ये है हो क्या रहा है। ये तो इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है हेमंत जी कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। एक उल्लू कौन है? कांग्रेस क्या है? एक कौन है वो भी बता दीजिए। नहीं वो दशकों के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने आप निकाल अभी लेंगे। रेणुका जी की बात कर रहा है कि उन्होंने पूरे संसद का अपमान किया। हेमंत जी आर्य साहब, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप दिल्ली के मौसम का आनंद लीजिए, इसमें इससे ज्यादा शर्मनाक और वाहियात और क्रूर मजाक कोई हो सकता है क्या दिल्ली की करोड़ों की जनसंख्या के ऊपर? आज दिल्ली का, देश का हर आदमी दिल्ली के अंदर जाता है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब मौसम का आनंद लीजिए। अरे बेशर्मी की हद होती है। बताइए मुझे, आज प्रधानमंत्री के बयान पे ये लक्ष्मीकांत जवाब एक सेकंड में पदार साहब एक बार पारिक साहब का जवाब ले लो, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले पारिक साहब बोलेंगे 10 पूछ लीजिए 20 सेकंड और उसके बाद 20 सेकंड पदार साहब। ज्यादा वो मच रहा है कि यही बताएंगे। मैं समझता हूँ राजेंद्र आर्य जी ने जिस प्रकार का आज डिबेट भी आपके अपने हिसाब से रखवाना चाहते हैं, डिबेट का विषय मैं तो कह रहा हूं ना, अब मुझे लगता है कि इनको अब ये बोलने एक बार सुन लीजिए प्लीज। हम उसका जवाब चाहते हैं। आज लोग मौत हो रही है, लोगों जवाब की दे रहे हैं तो परमानेंट सुन तो डिसेबिलिटी लीजिए। हो रही है, आप जवाब चाहते हैं तो सुनिए तो कैंसर सही। की बीमारियां हो रही है, सवाल किडनी पूछा की जवाब बीमारियां सुनिए हो ना रही है, सर। आर्य साहब सवाल पूछा जवाब अस्थमा हो रहा दे रहे है, हैं। ब्रोंकाइटिस हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है। क्या जवाब है इनके पास में? क्या सुने इनको? आप बोल लीजिए, सुनना ही नहीं आपको, बोलो आप बाकी बोलो ना, आप बोलो बाकी है। मौसम का पारिक आनंद साहब, कैसे लें? मैं बता रहा हूं ना, ठीक है, चुप आर्य साहब, बताइए, ठीक है, मौसम का आनंद नहीं होंगे, कैसे लें? चुप रहेंगे नहीं दिल्ली रहेंगे। के मौसम का आनंद कैसे लें? इस पे जवाब दो। वो दे रहे हैं। जवाब सुनिए। आपकी बाध्यता नहीं है जवाब देने की मेरी। मैं हेमंत जी की बुलाने जाए, उनकी जवाब देने के लिए बाध्यता है ठीक है, मेरी। ठीक है सर, आपके सवाल को पारिक जवाब देने की साहब, बाध्यता नहीं, पहली बात। दूसरी बात सुन ले, एक बार सुन ले बात। जी। राजेंद्र आर्य जी बड़ी तेजी के साथ दिल्ली की बात कर रहे थे। मैं समझ रहा हूं राजेंद्र आर्य जी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। पिछले लंबे समय की बात कर रहा हूं। माननीय शीला दीक्षित कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, 1 मिनट सुन लें। उसके बाद में आपके मित्र अरविंद केजरीवाल, सो कॉल आपके दोस्त, जिनको आप कहते थे कि हमारे इंडी गठबंधन के नेता, वे नेता थे। हमको तो अभी आए जुम्मा 4 दिन हुए हैं। उसके बाद अब लोग अब ये बोल रहे हैं, इनको बोलने की आदत पड़ी, लगातार बोलते रहे बीच में, क्योंकि मूर्खों की जमात में खड़े ना आजकल। ये राहुल गांधी बन गए ना भैया, राहुल गांधी बन गए ना आजकल। जुम्मा 4 दिन हमको आए हुए हैं, यमुनों की सफाई हमने कर दी। उसके बाद कह रहे हैं ना, आजकल आपके राहुल गांधी की औकात क्या है प्राइम मिनिस्टर के सामने? राहुल गांधी मूर्खों का जमात के नेता है, वो आगे ने लाइन पे औकात आकर मूर्ख है, एक नंबर का। अरे कुछ तथ्य है, कुछ तथ्य है, बोल रहे देते बीच बोलते रहते हो। क्यों मूर्ख बन रहे हो? राहुल गांधी बन रहे हो तुम, क्यों मूर्ख बन रहे हो? राहुल गांधी बन रहे हो। देश का माहौल मत बिगाड़िए। मांगो राहुल गांधी, मांगो रेणुका चौधरी के बयान पर माफी। मानते नहीं हो क्योंकि तुम सभी कुत्ते बने घूम रहे हो आजकल। तो भैया तुम तो सभी कुत्ते बने घूम रहे हो आजकल। राहुल गांधी रेणुका चौधरी में और आप में क्या फर्क है पारिक साहब? क्या फर्क है? क्या ये बोले जा रहे नहीं पारिक साहब, अगर आप ऐसे बोलेंगे, उनको कुत्ता बोलेंगे, ये आपको बोलेंगे, फिर क्या फर्क है आप लोगों में? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर। पारिक साहब प्लीज। मूर्ख लोग साबित कर रहे हैं खुद, ये मूर्ख जवाब दे खड़े हैं, सारे राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। ये ऐसे विद्वान आदमी, ठीक है पौधार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पौधार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर। अरे 1 मिनट, ये राहुल गांधी क्यों बन जाते हैं? नहीं सर, प्लीज सर, मेरा निवेदन है जी। पौधार साहब देखिए हेमंत जी,
बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी भी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि आज का सबसे घटिया जो शब्दावली है वो प्रधानमंत्री जी की है। रेणुका चौधरी जी ने तो मान सम्मान बढ़ाया है देश का। उस संसद के अंदर, जिस संसद को इस देश के संविधान निर्माताओं ने जिस संसद को सुशोभित किया, जिस संसद को देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पे पूरे देश के कानून बनते हैं, जहां से देश चलता है, उस संसद के अंदर बैठे हुए लोगों को इन्होंने किससे से तुलना करी। वो जवाब दे रहे हैं आरिफ साहब, जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड जी घटिया नजर नहीं आ रही जी। इनको तो वो जो पर्यावरण वाली वो जो बात है ना, ठीक है। वो सबसे ज्यादा घटिया। अरे भाई, आप कम से कम अपनी जो भी आप पारिक साहब क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार पोद्दार साहब 1 मिनट रुकिए। पारिक साहब क्या कहना चाह रहे हैं? रुक जाइए 1 मिनट। पारिक साहब बोलिए। भाई ये कांग्रेस के देखिए, लोग इस प्राइम बयान मिनिस्टर की जिस ने प्रकार कांग्रेस से की ये विधवा कहते हैं किसको कहा? कि रेणुका चौधरी का पंचायत ठीक था, किसको कहा? तो कांग्रेस था 50 तो करोड़ कहा की होगा। गवर्नमेंट किसको कांग्रेस था कहा? तो अपना मानते होंगे ऐसा ही, जर्सी गाय किसको कहा? मानते होंगे हाइब्रिड कि कचरा ये किसको गाड़ी कहा? परिवार के फालतू हैं तो है। बताइए, ये प्रधानमंत्री की भाषा, अब ये देश के कहते हैं प्राइम ठीक मिनिस्टर अच्छी की बात है, और ये अब ये आंख मारते हैं, सत्ता प्रधानमंत्री निकालने की की भाषा अच्छी का बात बचाव करता कर है, रहे हैं। अरे कभी किसी थोड़ा को ले तो बढ़ता पढ़ के अच्छी आया बात करो। बोलता है, कभी प्रधानमंत्री पीएम की को भाषा पीएम का को बोलते हैं अध्ययन कीजिए आप लो, पहले। आप खून का प्रधानमंत्री की सौदागर, भाषा का कभी अध्ययन क्या कीजिए। किस प्रकार उपयोग करते हैं उसके मुझे समझ बाद नहीं बात आता। कीजिए। नीच कभी खून का सौदागर, नहीं, पूरा पीएम को देश कुछ भी देखता है बोलते हैं सर, आप पूरा देश देखता है, पूरा देश देखता है। इस तरह भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के संसद के सत्र के पहले ही दिन इस तरह से घमासान मचा हुआ है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार हमारे जो माननीय हैं, जिन पर देश भरोसा करता है,